अभी 2025 शुरू ही हुआ है कि सिम्पसन्स की प्रेडिक्शंस सच होती दिखाई दे रही हैं। लॉस एंजलिस में लगी जंगली आग जिसने हजारों एकड़ जमीन पर अपना खौफ जमाए रखा और घरों के घर तबाह कर दिए। इस किस्म का एक सीन आज से 9 साल पहले 25 सितंबर 2016 को सिम्पसन पहले ही दिखा चुका है। एक अमेरिकन टाउन जहां पर किसी वजह से आग लगी और पूरा शहर राख और धुएं में बदल गया। आग बुझने के बाद लॉस एंजलिस काउंटी की जो एरियल फोटोज आ रही हैं वो हैरत अंगेज तौर पे सिम्पसन्स के सीन से काफी मिलती जुलती हैं। लेकिन आखिर इसमें कितनी हकीकत है? सिम्पसन्स का कई साल पहले ही फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने के पीछे आखिर क्या राज है? ये फोटो आपने कई बार पहले भी देखी होगी, जिसमें 2017 में डोनाल्ड ट्रंप सऊदी किंग सलमान और इजिप्शियन प्रेसिडेंट के साथ मिलकर एक लाइट ग्लोब पर हाथ रख रहे हैं। वैसे तो ये फोटो अपने आप में ही एक पहेली है, पर ना समझ आने वाली बात यह है कि सिम्पसन्स ने यही सीन 2002 में कैसे प्रेडिक्ट किया। क्या है इसकी असल हकीकत? क्या वाकई ये सच है कि पावरफुल लोगों ने सब कुछ पहले से प्लान किया हुआ है? और 2025 के लिए लॉस एंजलिस वाइल्ड फायर के अलावा सिम्पसन्स की कौन सी प्रेडिक्शंस सच होने के चांसेस मौजूद हैं? जेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, द सिम्पसन्स एक लेजेंडरी एनिमेटेड सिटकॉम सीरीज है जिसका पहला एपिसोड तब ब्रॉडकास्ट हुआ था जब हम में से अक्सर लोग पैदा भी नहीं हुए थे, 17 दिसंबर 1989। तब से लेकर इसके 700 से ज्यादा एपिसोड्स रिलीज हो चुके हैं और अब ये कार्टून और ड्रामा दोनों कैटेगरीज में हिस्ट्री का सबसे लंबा चलने वाला स्क्रिप्टेड शो बन चुका है। ये कार्टून पहले तो सिर्फ बच्चों में काफी पॉपुलर था, लेकिन अब इसकी ऑडियंस की कोई एज लिमिट नहीं है और उसकी सबसे बड़ी वजह इसमें दिखाए जाने वाले ऐसे इवेंट्स हैं जो कई सालों के बाद असल दुनिया में सच्चे साबित हुए। पास्ट में सिम्पसन्स की जो प्रेडिक्शंस सच्ची साबित हुई हैं उसकी एक बहुत बड़ी लिस्ट मौजूद है। 1998 के एक एपिसोड में दिखाया गया कि होमर सिम्पसन एक ब्लैक बोर्ड के सामने खड़ा कोई मैथमेटिकल इक्वेशन लिखकर कुछ नया इन्वेंट करने की कोशिश कर रहा है। उस वक्त तो शायद किसी ने ये क्लिप देखा भी नहीं था, लेकिन ये एपिसोड लॉन्च होने के 14 सालों के बाद 2012 में साइंटिस्ट ने हिग्स बोसॉन पार्टिकल ढूंढा, जिसे गॉड पार्टिकल भी कहते हैं। हिग्स बोसॉन यूनिवर्स में एक ऐसा पार्टिकल है जो हर चीज को उसका वजन देता है। अगर ये पार्टिकल ना होता तो किसी भी चीज का वजन नहीं होता और शायद इस यूनिवर्स में चमचमाते सितारे, प्लैनेट्स और हम लोगों का भी कोई वजूद ही नहीं होता। यही वजह है कि हिग्स बोसॉन को गॉड पार्टिकल भी कहते हैं। गॉड पार्टिकल की डिस्कवरी काफी हैरान कुन है, लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि जिन फिजिसिस्ट ने 2012 में गॉड पार्टिकल डिस्कवर किया, उनका कहना है कि 14 साल पहले सिम्पसन्स जो ब्लैक बोर्ड पर इक्वेशन लिख रहा था, वो इक्वेशन गॉड पार्टिकल के मास को कैलकुलेट करने के काफी करीब थी। आगे चलते हैं। मार्च 1995 में ब्रॉडकास्ट हुए एक एपिसोड में लीजा को लंदन में दिखाया गया। सीन में लंदन का फेमस बिग बेन टावर दिखाया गया, जिसके पीछे लंदन ब्रिज भी देखा जा सकता है। लेकिन इस तस्वीर में एक चीज ऐसी है जो उस वक्त वहां मौजूद नहीं थी, ये कोन शेप्ड स्काई स्क्रैपर। पर सिम्पसन्स को कैसे मालूम पड़ा कि ठीक 17 सालों के बाद ठीक इसी जगह पर बिल्कुल इसी शेप का स्काई स्क्रैपर बनाया जाएगा, जिसे आज द शार्ड कहते हैं। इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन ही सिम्पसन के उस एपिसोड के 14 सालों के बाद 2009 में शुरू हुई। इतना बड़ा कोइंसिडेंस आखिर कैसे हो सकता है? चले मान भी लिया जाए कि ये महज सिर्फ एक इत्तेफाक था, तो क्या ये भी इत्तेफाक है? 1998 के एक एपिसोड में 20th सेंचुरी फॉक्स का लोगो दिखाया गया। इस लोगो में कोई खास बात नहीं है, पर अगर इसके नीचे देखा जाए तो इसमें लिखा है डिवीजन ऑफ वॉल्ट डिज्नी को, जबकि उस वक्त 20th सेंचुरी फॉक्स स्टूडियो वॉल्ट डिज्नी का नहीं था। ये एपिसोड पब्लिश होने के 21 सालों के बाद वॉल्ट डिज्नी ने वाकई में 21st और 20th सेंचुरी फॉक्स स्टूडियो खरीद लिया। ईयर 2000 में सिम्पसन के एपिसोड बार्ट टू द फ्यूचर में दिखाया गया कि लीजा यूनाइटेड स्टेट्स की प्रेसिडेंट बन गई है और उसको बहुत कम बजट मिला है। मीटिंग में लीजा कहती है कि ये सब पिछले यूएस प्रेसिडेंट की पॉलिसीज का नतीजा है, जिसमें उसने प्रेसिडेंट ट्रंप का नाम लेकर उनको कसूरवार ठहराया। यहाँ सवाल ये है कि जिस वक्त ये एपिसोड रिलीज हुआ उस वक्त ट्रंप एक जाने माने बिजनेसमैन तो थे, पर उनका प्रेसिडेंट बनने का दूर दूर तक कोई चांस नहीं था।
एपिसोड का ये क्लिप तब वायरल हुआ जब 16 सालों के बाद 2016 में ट्रंप पहली बार अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। एक दूसरे सीन में सिम्पसन्स ने ट्रंप को एस्केलेटर से उतरते हुए दिखाया और ठीक यही सीन 2015 में रिपीट हुआ जब वो ट्रंप टावर के एस्केलेटर से नीचे उतरकर मीडिया को अपनी कैंडिडेसी की खबर दे रहे थे। 1998 के एक सिम्पसन एपिसोड में सीन था जिसमें लीजा एक लिस्ट दिखाती है जिन लोगों के बारे में उसका कहना था कि वो फ्यूचर में नोबेल प्राइज जीतेंगे। अगर इस लिस्ट को गौर से देखा जाए तो इसमें एक नाम है बेंट आर आर्मस्ट्रांग। हैरानी की बात यह है कि ये एपिसोड